नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 12 सितंबर और चलिए जानते हैं 12 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 12 सितंबर और आज के दिन माइंडफुलनेस डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि अपने आंतरिक स्थितियों और परिवेश के प्रति जागरूकता फैलाना। तो और साथ ही साथ आज ही के दिन 12 सितंबर साल 1912 को मुंबई में फिरोज गांधी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 8 सितंबर साल 1960 को। यह एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे और इंदिरा गांधी से इनकी शादी साल 1940 में हुई थी और यह भारतीय राजनेता भी थे। बढ़ते हैं अब आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को या विनय गोयल को या राजेश वर्मा को या अरुण गोयल को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी कि अभी हाल ही में एनसीआर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष जो है वह राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं एनसीआर के बारे में। तो एनसीआर का गठन साल 1985 में किया गया था और एनसीआर में कुल आपके 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के कुल जो है 8 जिले हैं एनसीआर में शामिल, हरियाणा के जो है कुल 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं और राजस्थान के कुल 2 जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो इस तरह से वर्तमान में कुल एनसीआर में 24 जिले आते हैं और इसका गठन साल 1985 को हुआ था। अन्य ऑप्शंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत का पांडे को भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। विनय गोयल की बात की जाए तो यहाँ पर विनय गोयल को केरल में एनएचएम राज्य मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। और अरुण गोयल की बात किया जाए तो क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया में भारत के राजदूत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एशियाई किंग वल्चर जो कि एक गिद्ध की प्रजाति है के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? महाराजगंज यानी कि यूपी के महाराजगंज में या सोनभद्र में, लखनऊ में या बिहार के राजगीर में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि एशियाई किंग वल्चर यानी कि गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र जो है वह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शुरू किया गया। तो सही आंसर होता है ए। जानते हैं यहाँ पर अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में चर्चा में था सोनभद्र और सोनभद्र चर्चा में रहने का कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस लाइन बनी है। तो उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस लाइन जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ के द्वारा प्रमाण पत्र मिला है तो सोनभद्र है। लखनऊ की बात करें तो भारत का पहला एआईसीटी, ठीक है, भारत का पहला एआईसीटी लखनऊ में खोला गया और राजगीर बिहार में पड़ता है और यह भी चर्चे में था। और चर्चे का कारण यह था कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 की जो मेजबानी है वह राजगीर के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने पता है कि पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी साल 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आपने पता है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कुल 75 है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी जो है वह लखनऊ है। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी वह जो है 33वें क्रम के हैं और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं गवर्नर वह हैं आनंदीबेन पटेल जो कि 32वें क्रम की हैं। आपने पता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटों वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के पास कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे अधिक राज्यसभा वाला सीट भी जो है उत्तर प्रदेश के पास है और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। सबसे अधिक विधानसभा की सीटें जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश के पास है जो कि कुल संख्या 403 है और सबसे अधिक विधान परिषद भी जो है उत्तर प्रदेश के पास है और विधान परिषद की सीटों की संख्या कुल 100 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जेमिली कार्टिस या अब्देलमद जिद तेबौन या मोइन अली या आरियाना सबालेका? तो यहाँ पर जो है अल्जीरिया के फिर से मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं चुने गए हैं अब्देलमजीद तेबौने।
यह अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे और फिर से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे हम जानते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया जो है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। अल्जीरिया की राजधानी जो है वह है अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा का नाम जो है वह अल्जीरियाई दिनार है। तो यहाँ पे अल्जीरिया के बारे में हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में जेमिली कर्टिस जो थी वह चर्चे में थी और इनके चर्चे में रहने के कारण है कि अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार, क्रिएटिव अभिनेत्री के लिए जो है एमी पुरस्कार जो है दिया गया है जेमिली कर्टिस को। और आपने पता है कि एमी अवार्ड जो दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मोइन अली की बात करें तो यह इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसके कारण यह चर्चे में आए हैं। और आर्याना साबलेका की बात किया जाए तो हाल ही में हो रहे अमेरिकन ओपन का जो खिताब है वह आर्याना साबलेका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में शुरू हुआ? मैत्री, वरुण, युद्ध अभ्यास या घुमंतु हाथी? तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में राजस्थान में युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। अगर इसके संस्करण की बात किया जाए तो यह इसका जो है 20वां संस्करण है और साल 2004 से यह प्रत्येक साल दर साल अमेरिका और भारत में होता रहता है। इस साल जो है यह इसका 20वां संस्करण है और यह राजस्थान में आयोजित किया गया है। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य है कि अर्ध रेगिस्तानी परिस्थितियों में आतंकवाद का मुकाबला किस प्रकार से किया जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि साल 2024 में हुआ। तो भारत और थाईलैंड के बीच में जो होता है मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और साल 2024 में जो हुआ वह इसका 13वां संस्करण था। अभी हाल ही में चर्चे में था वरुण, तो भारत और फ्रांस के बीच में जो होता है वह वरुण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। और घुमंतु हाथी भी अभी हाल ही में हुआ है जो कि भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है और यह इसका 15वां संस्करण था। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां यहाँ पे 101वां सदस्य देश कौन बना? चीन, धुलीलेख, पैराग्वे या नेपाल? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि 101वां सदस्य देश बनने वाला जो है वह नेपाल है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। इससे पहले चर्चा में था पराग्वे, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो देश था वह पराग्वे बना और 101वां नेपाल बना है। चीन अभी हाल ही में चर्चे में था और चीन में के चर्चे में रहने का कारण ये था कि अभी हाल ही में वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में चीन जो है वह प्रथम स्थान पर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में पहला स्थान किस देश का है? चीन का है। धुलीलेख जो है नेपाल का एक शहर है और हाल ही में यह भी चर्चे में था कि WHO के द्वारा स्वस्थ शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला धुलीलेख जो है नेपाल का पहला शहर बना है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सौर गठबंधन की। तो इसके गठन की अगर बात किया जाए तो इसका गठन जो था 30 नवंबर साल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के सहयोग से इसका गठन किया गया था और उद्घाटन सत्र की भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कुल 101 हो गई है। 100वां जो सदस्य बना था वह पराग्वे था और 101वां जो सदस्य बना है वह नेपाल बना है। अब बढ़ते हैं कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो अभी हाल ही में चर्चे में थी सुबी गुप्ता और इनके चर्चे का रहने का कारण यह था कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप के अंडर 16 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और अंडर 20 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बंधन बैंक अभी हाल ही में बंधन बैंक ने GST संग्रह सेवा की शुरुआत किया है। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया इसका थीम रखा गया चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड।
अगला है कि एसबीआई फाउंडेशन ने छात्रों की सहायता के लिए आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आशा छात्रवृत्ति का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया और यहाँ पर इसने 26,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कार की घोषणा हुई और इसमें इसको 3 श्रेणियों में दिया गया। श्रेणी 1 में जो थे वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को रखा गया और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में जो सबसे स्वच्छ शहर थे वह थे सूरत, जबलपुर और आगरा। उसके बाद श्रेणी 2 में था 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर और इसमें जो सबसे स्वच्छ शहर रहे वह थे फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी। और उसके बाद था 3 लाख या उससे कम जनसंख्या वाले शहर और इसमें जो था पहले स्थान पे था रायबरेली, उसके बाद नलगोंडा या और उसके बाद था नालागढ़। तो यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 का पुरस्कार है। साथ ही साथ अभी हाल ही में चर्चे में था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसके चर्चे में रहने का कारण यह था कि कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला यह भारत का पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना है। साथ ही साथ 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो मूवर्स में जो भारत था 7वें स्थान पे था और उसके बाद यहाँ पे जो अगला था आपका कि हेरिटेज सिटी की बात किया जाए तो हेरिटेज सिटी के आधार पर भारत 10वें स्थान पे था और सुदृढ़ रैंकिंग के आधार पर भारत का स्थान था 33वां। और साथ ही साथ यहाँ पे कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन वाला बाजार बन गया है। पहले स्थान पर चीन का स्थान बरकरार है और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। तो पहले सबसे अधिक 5G स्मार्टफोन वाला बाजार चीन के पास है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे स्थान पे जो है अमेरिका है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? 101वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? चीन, धुलीलेख, पराग्वे या नेपाल? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।